तरीके से भारतीय जनता पार्टी असेंबली में उमर अब्दुल्ला से माफ़ी की डिमांड मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ पीडीपी की बात करें, वो चुनाव वैली को डिवीजन का दर्जा मांग रही है। वहीं एनसी ने इसे डिक्सन प्लान कहा है, बीजेपी इसका विरोध कर रही है। तो आपका क्या इस पे कहना है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने एक बात कही कि माफ़ी की बात, जैसे जैसे सीएम उमर साहब ने, जिस तरह से आपने देखा, जो असेंबली यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अभी चल रही है, तो असेंबली यहाँ पे चलती है लोगों के मुद्दों को हल करने के लिए, लोगों की समस्याओं को जो सुनने के लिए। और वहाँ पे जब हमारे किश्तवाड़ के माननीय विधायक और एलओपी श्री सुनील शर्मा जी ने जब जनता की बात उठाते हुए वहाँ पे बात की, तो आपने देखा वहाँ पे उनकी बात को नकारते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने एक ऐसी बात कह दी जो एक चीफ मिनिस्टर के मुख से शायद अच्छी नहीं लगती थी। और उन्होंने इस तरह का करके ये बता दिया है कि अभी भी शायद उनको कहीं किसी स्कूल में कोई एडमिशन लेने की जरूरत है, जहां वो सीखे कि डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, ये तीन चीजें, एक 3 Ds जो होते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपने जिस तरह से बोला कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में जिस तरह से आपने एक बात रखी डिवीजन के रिलेटेड, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि किश्तवाड़ जो है, किश्तवाड़ में जो है ये बहुत बड़ा है। अगर हम एरिया वाइज इसको देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ ही आता है। तो यहाँ के काफी सारे, एक नॉट इंडिविजुअली एक इशू, यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं बार बार अपनी हर चैनल में, जितने भी डिबेट्स में, यही बात कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे इश्यूज बहुत सारे हैं। यहाँ एक नॉर्मल इश्यूज जैसे पानी, बिजली, रोड्स, इन सब के इश्यूज जो हैं कि तभी पूर्ण तरीके से हो पाएंगे जब यहाँ पे किश्तवाड़ को एक प्रायोरिटी पे देखा जाएगा। और इस टाइम जो चुनिंदा सरकार है, और सरकार ने हमेशा, मैंने देखा है, जो यहाँ पे चुनिंदा सरकार एनसी की रही है, उसने हमेशा किश्तवाड़ को नजरअंदाज ही किया है। वो क्या कारण रहे, क्यों रहे, क्या कंसल्टिंग उनके जो एमएलए यहाँ पे जीते आए आज तक, उन्होंने क्यों इतने वर्क्स यहाँ पे क्यों अछूते रहे। और आपने देखा कि इतने सारी चीजें किश्तवाड़, अगर देखा जाए, किश्तवाड़ में टूरिस्ट हब्स होने चाहिए बड़े बड़े। यहाँ पे इतने प्यारी प्यारी, आपने देखा, कभी भी आप आइए देखिए, मैं सभी लोगों को बार बार ये कहता हूँ कि यहाँ पे इतने खूबसूरत नज़ारे, इसको आगे लेके जाना है ताकि किश्तवाड़ के हर पर्सन, हर इंडिविजुअल पर्सन हो, लोग हो, हर पर्सनैलिटी को यहाँ पे आगे बढ़ने का, और लोगों को व्यापार के रिलेटेड भी, देखिए टूरिस्ट जब बढ़ेगा, लेने का काम किसका है? लगातार आपने देखा होगा भाजपा पार्टी के ही एमएलए यहाँ पे, सुनील शर्मा 2014 में कामयाब हुई और दूसरी बार इस बार भी वो कामयाब हुई है, ये तो उनका काम बनता है। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। और आपने देखा कि पहले वाली जो आपने बात की कि सुनील शर्मा जी, वो लगातार 2.5 या 3 साल तक सरकार में रहे, और 2.5-3 सरकार तक उन्होंने, 2.5-3 साल में उन्होंने इन मुद्दों को, इन चीजों को यहाँ पे उठाया और बात रखी। शगुन जी यहाँ पे अभी एमएलए आई हैं, आपने देखा असेंबली में भी वो लगातार इस चीज के मुद्दे के लिए बात कर रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी सरकार जो होती है, यहाँ पे ये लोग बात करते हैं ना कि सरकार 11 साल का तो ये ब्यौरा ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में लगातार एनसी की सरकार यहीं पे, किश्तवाड़ में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में रही है। और अभी जो इलेक्शन हुए हैं सर, इतनी देर के बाद आपने देखा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार यहाँ पे आई है। और उससे क्या है कि असेंबली में जब यहाँ की बात रखी जा रही है, अभी करना तो उन्होंने नहीं है क्योंकि सीएम वही है, फुल फ्लेज पावर में वही है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट ओनली द कश्मीर, बट ही ऑलवेज गिवन द प्रायोरिटी टू कश्मीर। ये बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। हम मानते हैं कि अब बाकी जितने भी सरकारें रही, उन्होंने हमेशा से भेदभाव किया किश्तवाड़ के साथ, लेकिन भाजपा पार्टी की भी सरकार कोalition गवर्नमेंट रही, चाहे वो 2 ही साल रही या 2.5 साल, तो उन्होंने क्या किया किश्तवाड़ के लिए? देखिए, आप बोल रहे हैं 2-2.5 साल जो उन्होंने कार्य किए, उन्होंने जो बात आगे रखी होंगी, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस चीज के ऊपर बात नहीं रखी। 2.5 साल को और 40-50 साल के साथ गिना जाता है। 2.5 साल उन्होंने सरकार में रहे, हम लोग आते हैं और 2.5 साल की बात करते हैं। अभी जो चुनिंदा सरकार है वो 1.5 साल को नकार रही है, जबकि 40-50 साल से वो यहीं पे है। और 2.5 साल को लेके हम लोग उनके ऊपर टारगेट करते हैं कि आइए आप 2.5 साल में, 2.5 साल में आपने क्या किया। सर, 2.5 साल की जगह अगर हमने यही सवाल आज से कई साल पहले एनसी को पूछे होते, आज तो चलिए सोशल मीडिया है जिसपे आप जैसे पत्रकार लोग बात रखते हैं, आवाज उठाते हैं, और मैं कहता हूं ये बात पहले प्रश्न उठाए होते तो शायद किश्तवाड़ की ये हालत ना होती। आज सरकार में वो हैं,
जो चीजें उनको लगा था कि हमने गलतियां की जिससे हमें लोगों ने बाहर उठा के फेंक दिया, आज लोगों ने मौका दिए और उम्मीद ये रखी कि इस चीज को, इस प्रायोरिटी पे इसको आगे रखा जाए। कुंतवाड़ा के रोड देखिए हालत, आप जहां देखिए, आप देखिए अभी सरथल में जो हमारी कुल देवी है वहां ब्लैक टॉप का इतना इशू यहाँ पे रहा। मैं लगातार, आपको पता होगा, मैं इस के लिए सेंट्रल दिल्ली गया, एक भाजपा का कार्यकर्ता होकर मैंने वहां पे इसके लिए ब्लैक टॉप की बात भी रखी और इस चीज को वहां पे हमने कराने में पूरा अपना सहयोग दिया और करवा के रखा। तो ये चीजें होती हैं। आप बोलते हैं एलजी शासन में, वो कहते हैं 11 साल में क्या किया। एलजी शासन ने बहुत काम किए। आज लिंक रोड यहाँ पे, आज एम्स यहाँ पे, आईआईटी यहाँ पे है, आज इतने सारे कॉलेजेस हैं और आज इतना सारा वर्क यहाँ पे हो रहा है। तो ये सिर्फ बीजेपी की सरकार, और अगर एलजी पे एलिगेशन लग रहा था उन्हीं के दौर पे लगा है। लेकिन अभी जो चुनिंदा सरकार है वो एमसी के सवाल या निशान उन पे उठते हैं, वो सवालों से घेरे से हट जाते हैं। लेकिन उनकी जो जिम्मेवारी है, ये आप, मैं नहीं, ये हर एक इंसान, हर एक बच्चा वो पूछ रहा है उनसे। क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि भाई हम चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे जो है हमें पावर यूज नहीं करने दी जाती है, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं, अगर आपको पावर यूज करने नहीं दी जाती है तो सर बाकी जो कार्य आप कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है। और दूसरी बात, अगर वो कहते हैं कि हमें मुहैया फंड्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो सर जब आप सरकार में आए तो करोड़ों की गाड़ियां आपने कैसे ले ली। उमर साहब, जो काम आपको पर्सनली करना है उसे आप करने में कोई कोताही नहीं बरतते, लेकिन जो काम जम्मू कश्मीर की जनता, किश्तवाड़ की, किसी भी एरिया की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जनता का जो भी कार्य होगा उसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। और आपके जो नेता बाकी एमएलएज हैं और इवन आप भी ये कहते हैं कि हमारे हाथ में पावर्स नहीं है। इलेक्शन से पहले आपने ये चीज सोचना चाहिए था। इलेक्शन से पहले जनाब आपने टोपी खोली, जनता को आपने इमोशनली ब्लैकमेल करके वोट्स ले लिया और इलेक्शन के बाद आपने असेंबली में कान पकड़े और लोगों को फिर से आप इमोशनली ब्लैकमेल करने जा रहे हैं। ये जनता बड़ी स्मार्ट हो गई है सर। आप एक चेयर पे ऐसी बैठे हैं, अगर आप चाहें, आपको लगता है कि मैं ये चीजें जो है मैं नहीं कर सकता, तो उम्मीद है कि आप इस्तीफा दे दें। और अगर आप कर सकते हैं तो आप जाइए और इन लोगों का काम कीजिए। और जहां पे डेली वेजर है, जहां पे रैबरे खेल, हमारे किश्तवाड़ के बच्चे रैबरे खेल में हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि हमारे मुद्दे को कीजिए। डेली वेजर हमारे किश्तवाड़ के हैं। आप देखिए यहाँ पे एनवाईसी के बच्चे हैं, कोरोना वॉरियर्स यहाँ पे है, इतना सारा बच्चा यहाँ पे है और उम्मीद है कि उनके मसले मसाइल को हल कीजिए। एसपीओ यहाँ पे तड़प रहे हैं और एसपीओ को आप बोलते हैं कि एलजी साहब के पास पावर है, तो उमर साहब आप सीएम हैं, आप एक लेटर लिखिए और उनके पास पेश कीजिए। उसके बाद अगर वो कुछ नहीं करते तो आप उसको ऑन पब्लिक, ऑन मीडिया दिखा सकते हैं कि हमने तो अपनी बात रखी, लेकिन आगे एलजी नहीं कर रहे, तब हम भी बात करें। लेकिन आपकी नीयत और नीति में फर्क है, वो अब जम्मू कश्मीर और इवन किश्तवाड़ की जनता भी जान चुकी है। उम्मीद रहेगी ये आने वाले 3.5 साल अब जनता से जो आपने वोट लिया है उस टोपी का मान रखेंगे। आगे अगर नहीं रख सकते हैं तो उम्मीद रहेगी आप कुर्सी छोड़ सकते हैं। इलाके में होनी चाहिए, क्योंकि किश्तवाड़, डोडा, रामबन के लोग डिमांड करें इस इलाके में होनी चाहिए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बोलूं तो मैंने सबसे पहले जब ये ये लॉ यूनिवर्सिटी के एनएलयू की जो बात उठी थी, तो मैंने सबसे पहले एक पोस्ट डाली थी कि जो लॉ यूनिवर्सिटी है वो किश्तवाड़ को मिलनी चाहिए। क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ी बात है। किश्तवाड़ में अगर लॉ यूनिवर्सिटी आएगी तो जो बाकी बाहर के बच्चे हैं वो इंटरकनेक्ट जम्मू के साथ, किश्तवाड़ के साथ भी जुड़ेंगे। क्यों किश्तवाड़ को हम अछूता छोड़ें? किश्तवाड़ में लॉ यूनिवर्सिटी आने से ना केवल बच्चों का, यहाँ की ये किश्तवाड़ हमारा जो है ये डेवलप होगा। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट इज नॉट ओनली द कि हम कहें कि एक एजुकेशन से डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट जब होती है तो ओवरऑल डेवलपमेंट इंसान की होती है। किश्तवाड़ में बच्चे सीखेंगे, आएंगे, देखेंगे, हमारे कल्चर को भी देखेंगे और यहाँ का एक इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतना अच्छा माहौल है, इसको देखेंगे, आपसी रिलेशन अच्छे बनेंगे, हमारा किश्तवाड़ का नाम भी आगे जाएगा। बस यही उम्मीद से मैं उम्मीद रखता हूं कि किश्तवाड़ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसको रेकमेंड कर देना चाहिए। उसके लिए पहली प्रायोरिटी हमारी किश्तवाड़ के लिए, और इसको जम्मू के बच्चे भी समझेंगे, सारे समझेंगे। बाकी आगे कहीं भी कुछ कोई आता है तो आप बाकी जगहों पे भी दे सकते हैं, बट इस चीज में मेरी तरफ से पर्सनली ये है कि किश्तवाड़ को लॉ यूनिवर्सिटी प्रायोरिटी पे मिलनी